नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए आज मैं आपको एक बोध कथा सुनाती हूँ। कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा सोचता है, और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी हमारे लिए बुरा ही सोचता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ वेश बदलकर अपने नगर का भ्रमण करने निकला। एक दिन वह एक बाजार में पहुंचते हैं और बाजार में घूमते घूमते अचानक चंदन के एक व्यापारी की दुकान के सामने वो खड़े होते हैं, और अचानक न जाने राजा के मन में क्या आता है और वो मंत्री से कहते हैं कि इस व्यक्ति को बुलाकर कल फांसी की सजा दे दो, और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वो मन ही मन सोचता है कि अचानक राजा जिसको जानता ही नहीं उसे क्यों फांसी देना चाहता है। राजा को राजमहल में छोड़कर मंत्री जो है वापस उस बाजार में पहुंचते हैं। भाई कैसे हो? वो बोला वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन माल बिल्कुल नहीं बिक रहा है। सोचता हूँ कि यहाँ का राजा अगर मर जाए तो बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ राजमहल से में ले जाएंगे उसे जलाने के लिए, और तब शायद मुझे कुछ धन दौलत प्राप्त हो जाए। और यहाँ मंत्री समझ जाता है कि ये चंदन बेचने वाला जो है वो मन ही मन राजा की मृत्यु की कामना कर रहा है, इसीलिए वह राजा का बुरा सोच रहा है। इसलिए राजा के मन में आया कि इसको फांसी की सजा दी जाए। तब वो मंत्री जो होता है बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदता है और उसे लेकर राजमहल में जाता है और राजा से कहता है कि वो चंदन के व्यापारी ने आपके लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ भेजी हैं कि इसे आपके महल में रखिए, चारों तरफ सुगंध सुगंध बिखरेगी। तब राजा को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने बेचारे उसके लिए क्यों ऐसा सोचा कि उसे फांसी की सजा दी जाए। तब राजा बहुत सारा धन देता है मंत्री को और कहता है कि जाकर उसे देकर आओ। तो मंत्री फिर उसकी दुकान पे जाता है और उससे कहता है कि जो चंदन की लकड़ियाँ के बदले में राजा ने बहुत सारा धन आपके लिए भेजा है। तो वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि अरे मेरे राजा कितने अच्छे हैं, हमारे नगर के राजा कितने अच्छे हैं, मैं बेकार में ही उनकी मृत्यु की कामना कर रहा था, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। और जब वो अच्छा सोचता है राजा भी उसके लिए अच्छा सोचते हैं, राजा अच्छा सोचते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा सोचता है। तो मंत्री की बुद्धिमत्ता से दोनों के मन के अंदर जो भी वैमनस्य तो नहीं कह सकते हैं हम इसे, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा, और जब हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में हमारा भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन में हमेशा यही कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए सोचें, उसके लिए अच्छा सोचें, तो वो पलट कर 100 गुना हमारी तरफ ही आता है। धन्यवाद, नमस्कार।